भारद्वाज, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में। जी हाँ, ये वही जगह है जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ के मारपीट को लेकर एक जो मामला तूल पकड़ा था वो आज भी गर्म है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, मनसे ने आज यहाँ पर मनसे के फायर ब्रांड नेता राणे जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सर्वश्री मुहिम की शुरुआत की गई है और काफ़ी भारी जनसंख्या में यहाँ लोगों का मनसे को प्रतिसाद मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो और मनसे की तरफ से एक खुला मनसे स्टाइल में सभी अवैध फेरी वालों को एक खुली चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी गलती आप लोगों ने की तो इसकी सज़ा आपकी पुश्ते भोगेगी। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक 2-4 दिन पहले यहाँ पे जो मारन हुआ था, एक 25-30 जन ने एक व्यापारी को मारा था और उसके विरोध में यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आए थे। गीता जैन जी आई थी, नरेंद्र मेहता आए थे, मुजफ्फर हुसैन जी आए थे, मनसे के हमारे सब पदाधिकारी आए थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ पे मीरा भाईंदर में ये जो शांति नगर का जो एरिया है सेक्टर 2, यहाँ पे चलने के लिए आदमी लोग को जगह नहीं है। यहाँ पे देखते रहेंगे उनको येलो लाइन मार के देने के बाद में भी जो लिमिट दी है उसके बाहर आके लोग डबल धंधा करते हैं। और मेरा जाहिर आरोप है, या बीएमसी ऑफिसर हो या यहाँ के स्थानिक नगर से हो, मैं सबसे पहले स्थानिक नगर से को दोष दूंगा। उसका कारण ऐसा है कि हफ्ताबाजी जो लेने का जो उनका वैसे जो काम हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। आज जनता पीस रही है इसके अंदर। आप देखो, ये फेरी वाले ने एक स्टेटमेंट दिया था परसों के दिन और उसके विरोध में मैं भी कल पुलिस में लेटर दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला भाई हफ्ता देना हमारी मजबूरी है। तो हफ्ता किसको दे रहे थे ना, ये क्लियर होना चाहिए। हफ्ता कौन ले रहा है? नगर सेवक ले रहे थे, बीएमसी के अधिकारी ले रहे, कौन ले रहे थे? या कोई भाई लोग है, गुंडे लोग है, वो ले रहे थे क्या? वो क्लियर होना चाहिए। मैं कल ही पुलिस स्टेशन में पत्र दे रहा हूँ और इसका खुलासा होना चाहिए। जो फेरी वाले के लीडर ने एक होश से एकदम होश में अगर उसने बोला रहेगा उसको नाम बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सेना यहाँ पे स्वाक्षरी मुहिम का यहाँ पे एक आंदोलन लिया हम लोग ने। नागरिक परसों मेरे ऑफिस में 50 नागरिक और यहाँ पर जाके बैठे थे। वो दृष्टि मैडम के माध्यम से हमारे पास आके हम लोगों ने मीटिंग लिया। वो बहुत खुश हो गए थे, बोले हमारा बहुत दिन से हमारा ये पेंडिंग विषय था, आपने महाराष्ट्र सेना आगे आके उसको करवा के दे रहे, बहुत बड़ा कार्य कर रहे। हम आपके साथ में हैं और आप लोग हम लोग को साथ दो। स्वाक्षरी मुहिम रखने का कारण भी वही है। पब्लिक बहुत यहाँ की खुश है। यहाँ पे आप देखते रहेंगे, यहाँ पे धंधा करने के लिए कहाँ से गोवंडी, सांताक्रूज, नाला सोपारा, विरार से आते हैं। इनका क्या संबंध है मीरा भाईंदर से? स्थानिक जो जनता, यहाँ की जो जनता है उनको रोजगार नहीं है और बाहर वाले यहाँ पे खा रहे और गुंडागिरी कर रहे। तो गुंडागिरी करना ये गलत बात है। आपको धंधा करना इज्जत से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता रोको। यहाँ पे एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को आग लगेगा तो उधर आने के लिए जगह नहीं है। सोसाइटी ने जगह बेचा है। बहुत से जो फेरी वाले उन्होंने कब्जा करके रखा है, उसका भाड़ा ले रहे, सोसाइटी ले रहे या कौन ले रहा है, सेक्रेटरी ले रहा है, इसका भी खुलासा होना जरूरी है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं जो स्वाक्षरी मुहिम के हम लोग जो कर रहे हैं, ये कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को और बीएमसी कमिश्नर साहब को हम लोग देने वाले हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं भी देखा जिस दिन ये हुआ उस दिन हम लोग सुबह से यहाँ पे थे। जैसे कि अभी हमने बोला कि ये फेरी वालों किसी से नहीं डरते, हमको तो यहाँ पे धंधा करना है। जैसे सर ने बोला, मैं नहीं बोलूँगी कि सब खराब है, हाँ, ऐसे भी नहीं बोलूँगी। कुछ अच्छे हैं जो सच में पेट भरने के लिए यहाँ पे कर रहे। लेकिन इनको क्या है ना, एक जन फुसलाता है ना तो सबके हिसाब से होते। उनको लाइन पट्टा मार के दिया महानगर पालिका, उसमें बैठो, नहीं बैठेंगे। मैं बोल रही हूँ कि 2 माले तक मत लगाओ, तो भी मैं 2 माले तक लगाऊँ। शायद यहाँ पे ही व्यापारी है, इनके लिए मैं बार झगड़ रही हूँ। उनका दुकान नहीं दिख रहा है मिसयू करके, बेचारा 1 लाख रुपए भाड़ा भर रहा है। क्या करेगा? तुम्हारा धंधा करने के लिए उसका 1 लाख रुपए का नुकसान करोगे, ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो प्रशासन, नगर सेवक, ये सब इनमें मिले हुए। आज जैसे कि व्यापारी जो फेरी वालों के जो है, उन्होंने क्या बोला, हफ्ता हमारा देना मजबूरी है। उन्होंने ये भी बात बोला कि उन्होंने स्टे लाया हुआ है। तो आप लीगल हो तो आप हफ्ता क्यों दे रहे हो? आपने स्टे लाया हुआ है, 100 उनके बोले थे 100 फेरी वाले, उनके 100 नहीं है, उससे ज्यादा है। लेकिन आपने अगर स्टे लाया है तो आपको हफ्ता देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लीगल बोल रहे हो खुद को। तो लीगल बोलो तो आप हफ्ता देने वाला भी गुनहगार है, हफ्ता लेने वाला। तो पहले हफ्ता देने वाले पर करो गुनहगारी, फिर हफ्ता लेने वाले पर। तो ये दोनों चीज़ें नहीं यहाँ पे होना चाहिए। आप दे रहे हो, इसके लिए वो ले रहे, देना बंद कर दो, यहाँ धंधे लगने बंद हो जाएगा। धन्यवाद। पहला हम लोग यहाँ जब से 1988 से ये भी आए
तभी यहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं थी, तो हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे तो धीरे धीरे जैसे पब्लिक बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया, तो फेरी वाले लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कब्जा करना चालू करो। तो उन्होंने नॉन ऑकर जोन होने के बावजूद पहला तो उनको वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। जो बैठा है तो उनको पता है कि हम लोग को किस तरह से सेटिंग करके वहाँ बैठने को जगह मिलती है। तो इसमें कहीं नगर सेवक, कहीं आमदार, कहीं खासदार, कहीं लोग दूसरे गवर्नमेंट के अधिकारी, अब आप क्या चाहते हो? गवर्नमेंट, हम यही चाहते हैं कि उनको उनकी जगह जहाँ पर है उनको वहाँ बैठना देना चाहिए। नॉन ऑकर जोन में उनको बैठना नहीं देना चाहिए। अच्युत हंगे से हम लोगों ने व्यापारी एसोसिएशन है, जब भी भगवान कौशिक के टाइम में हम लोगों ने मोर्चा लेके गए थे, तभी अच्युत हंगे ने हमको लिख करके दिया था कि यहाँ पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मिस गाइड करके व्यापारियों को मूर्ख बनाया, ठोस कार्रवाई करके लिख करके दिया 2015 में। आज इतने सालों से इतने कमिश्नर आके गए, तो कमिश्नर की जवाबदारी नहीं है कि उन्होंने लेटर लिया तो उसके ऊपर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हर कमिश्नर की जवाबदारी होनी चाहिए, हर वार्ड ऑफिसर की जवाबदारी होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ किसी के ऊपर होती नहीं है। आज हाईकोर्ट ने कांदीवली में भी एक जजमेंट दिया है फेरी वालों को हटाने के लिए। उसके बाद क्या फेरी वाले गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग क्या बोलते हैं, साहब हमने कार्रवाई की। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ नो फेरी वाला जो है वहाँ पर कोई भी बैठना नहीं चाहिए। कायदे के दायरे में नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, ऊपर भी नहीं बैठना है। आज मार्केट में जगह दी हुई, वहाँ पुलिस लोग सिर्फ क्यों नहीं होते, हमें उनको बोलना है। हम उनकी रोजी रोटी पे लात तो नहीं मार रहे। मेरा कहना है कि नो फेरी वाला जोन बोला तो नो फेरी वाला जोन ही होना चाहिए। और ज़बरदस्ती कोई नगर सेवक, खासदार, आमदार आकर के दुकान वालों को प्रेशर करता है कि आप एनकरेजमेंट किया, इस तरह से हमको डरा करके उनको बैठाने की कोशिश करें, वो गलत है। हमारा नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त करने को चाहिए। हम यहाँ पर इनको बैठने नहीं देंगे, ये हमारी राय है। अगर आज जिस तरह से फेरी वाले लोगों के बयान दिया है, मैं बोलता हूँ कि आपके माध्यम से हम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम लोग ईमेल आईडी ढूंढ करके उनको भेज रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टर को भी भेजेंगे, हम चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी भेजेंगे, मगर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी मिले हुए हैं उसका डाटा 2005 से हुआ है, उसका खुलना चाहिए। ये डाटा खोलने भी अगर हम रहेंगे नहीं। यहाँ पे जो अनधिकृत फेरी वाले बैठ रहे हैं उनके ऊपर फेरी वाला कमेटी का सदस्य होने की वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो धोरण है उस धोरण को लागू करके, जितना जल्दी हो सके लागू करके, जो अनधिकृत फेरी वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फेरी वाला क्षेत्र बनाया जाए, उनको जो मार्केट बनाए हैं वहाँ पे बैठने की जगह दी जाए, जिससे ये जो सुविधा के लिए अभाव क्रिएट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।